सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, हाँ, और नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, रोल ऑफ मोटिवेशन इन बिहेवियर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मोटिवेशन का मतलब है कोई ऐसी आंतरिक ऊर्जा या कारण जो किसी ऑर्गेनिज्म को एक को किसी काम को करने के लिए इंस्पायर या ड्राइव करती है। यही रीज़न होता है कि कोई जानवर खाना ढूंढता है, भागता है, लड़ता है या प्यार करता है। यानी कोई भी पर्पसफुल बिहेवियर मोटिवेशन के बिना पॉसिबल नहीं होता। डेफिनेशन है, मोटिवेशन एक ऐसी इंटरनल प्रक्रिया है जो किसी ऑर्गेनिज्म को किसी स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को करने के लिए प्रेरित करती है। यह ड्राइव या आर्ग्यू सॉरी यह ड्राइव या अर्ग स्टिम्यूल्स के प्रति ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन को तेज कराता है और बिहेवियर की इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला है इंटरनल प्रोसेस। मोटिवेशन एक आंतरिक मानसिक स्थिति होती है जो किसी आवश्यकता या इच्छा से उत्पन्न होती है। सेकंड है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यह व्यवहार किसी यह व्यवहार को किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। जब व्यक्ति तब तक कार्य करता है जब तक वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता। थर्ड है डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस। मोटिवेशन एक लगातार बदलने वाली प्रक्रिया है जो समय और परिस्थिति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। नेक्स्ट है अराउजेस एंड सस्टेन एक्शन। मोटिवेशन न सिर्फ व्यक्ति को काम करने के लिए उत्तेजित करता है बल्कि उसे कार्य में बने रहने के लिए भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। यह व्यक्ति की आंतरिक आवश्यकताओं और बाहरी प्रोत्साहन दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति में मोटिवेशन का स्तर अलग अलग होता है। यह उसके व्यक्तित्व, अनुभव और परिस्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन वह आंतरिक या बाहरी फोर्स होता है जो किसी भी बिहेवियर को शुरू करने, बनाए रखने या रोकने में मदद करती है। यह दो प्रमुख प्रकार की होती है। पहला होता है इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन। जब बिहेवियर स्वतः उत्पन्न होने वाली सेटिस्फैक्शन या बायोलॉजिकल नीड के कारण होता है तो उसे इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन कहते हैं। इसमें किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल है भूख लगने पर खाना ढूंढना, प्यास लगने पर पानी पीना, पक्षियों का घोंसला बनाना। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है एक्सटिंक्टिव मोटिवेशन। जब बिहेवियर किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड या पनिशमेंट के डर से होता है तो उसे एक्सटिंक्टिव मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ प्रेरणा का स्रोत बाहर होता है। एग्जाम्पल है इनाम पाने के लिए पढ़ाई करना, मालिक की डांट से बचने के लिए कुत्ते का शांत रहना, शिकारी से बचने के लिए भाग जाना। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की जड़ शरीर के अंदर खासकर ब्रेन, हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स में छिपी होती है। नीचे इसके मुख्य जैविक आधार समझाए गए हैं। पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वह छोटा सा क्षेत्र है जो भूख, प्यास, तापमान और सेक्स ड्राइव जैसे बेसिक नीड्स को नियंत्रित करता है। जब ग्लूकोज घटता है या पानी कम होता है तो यही हिस्सा भूख लग रही है या प्यास लगी है का सिग्नल भेजता है और ईटिंग या ड्रिंकिंग बिहेवियर शुरू कराता है। सेकंड है लिम्बिक सिस्टमेटिक सॉरी सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम भावनाओं और यादों को प्रोसेस करता है। किसी प्लेसेंट अनुभव की से जुड़ी याद लिम्बिक सिस्टम में दर्ज होती है जिस पर अगली बार वही स्टिम्यूल्स मिलने पर मोटिवेशन फिर से जाग जाती है। थर्ड है डोपामाइन पाथवे। डोपामाइन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जब कोई काम इनाम देता है जैसे पसंदीदा खाना खाना तो डोपामाइन रिवार्ड पाथवे से न्यूक्लियस सॉरी डोपामाइन रिवार्ड पाथवेज में रिलीज होता है। इससे उस बिहेवियर को दोबारा करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। पहला इसमें ग्रेलिन पेट से निकलता है। यह हाइपोथैलेमस को भूख का संदेश देता है। दूसरा है लेप्टिन फैट सेल से निकलता है और पेट भर गया का सिग्नल भेजता है। थर्ड है सेक्स हार्मोन्स, मेटिंग मोटिवेशन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिसोल स्ट्रेस पर निकलता है और फाइट टू फ्लाइट जैसी अर्जेंट ड्राइव्स ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिनेप्थेटिक
और पैरासिनेप्टिक तंत्रिका तंत्र शारीरिक तैयारी करता है, दिल की धड़कन, पसीना, प्यूपिल डिलेशन ताकि ऑर्गेनिज्म मोटिवेटेड एक्शन कर सके, तुरंत कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के चार प्रमुख घटक होते हैं जो मिलकर किसी भी मोटिवेटेड बिहेवियर को शुरू, बनाए और नियंत्रित करते हैं। पहला है नीड। यह एक अंदरूनी कमी या असंतुलन होता है, जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा की कमी। नीड हमारे अंदर ड्राइव को ट्रिगर करने का पहला कारण है। एग्जाम्पल है, शरीर में ग्लूकोज कम हुआ तो इस किसकी नीड होगी, भोजन की नीड क्या हो गई, पैदा हो गई। सेकेंड है ड्राइव। ड्राइव एक अंदर से उठती हुई प्रेरणा है जो ऑर्गेनिज्म को कार्य की ओर पुश करती है। यह फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है जो किसी व्यक्ति को नीड पूरी करने के लिए तैयार करता है। एग्जाम्पल है, भूख की नीड से भोजन खोजने की आर्यो डेवलप होती है। थर्ड है गोल। यह वह ऑब्जेक्टिव या वस्तु है जो ड्राइव को सेटिस्फाई करती है। जब गोल मिल जाता है तो ड्राइव शांत हो जाती है। एग्जाम्पल है, खाना मिलना भूख की ड्राइव को शांत कर देता है। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। गोल मिलने के बाद ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ज़रूरत पूरी हो गई है। यह फीडबैक मैकेनिज्म फ्यूचर में बिहेवियर रेगुलेट करने में भी मदद करता है। एग्जाम्पल है, पेट भरने पर लेप्टिन हार्मोन हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि खाना बंद किया जाए। इन चारों कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से ही कोई भी मोटिवेटेड बिहेवियर होता है और ऑर्गेनिज्म अपॉर्चुनेटली सॉरी ऑर्गेनिज्म अप्रोप्रिएटली एक्ट करता है। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन यह निर्धारित करता है कि कोई जीव या व्यक्ति किसी कार्य को क्यों करता है। नीचे मोटिवेशन की प्रमुख वैज्ञानिक थ्योरीज दी गई हैं जो इसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से समझाती है। पहला है इसमें रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि जब शरीर की कोई जैविक आवश्यकता पूरी नहीं होती तो एक इंटरनल ड्राइव उत्पन्न होती है। यह ड्राइव हमें ऐसा व्यवहार करने को प्रेरित करती है जिससे वह आवश्यकता पूरी हो सके। एग्जाम्पल है, भूख लगने पर भोजन का ढूंढना। सेकेंड है इंसेटिव थ्योरी। यह सिद्धांत एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट पर आधारित है। जब किसी कार्य से इनाम या प्रशंसा मिलने की उम्मीद होती है तो वह कार्य करने की मोटिवेशन बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई करना। थर्ड है अराउजल थ्योरी। यह सिद्धांत कहती है कि व्यक्ति अपनी मेंटल स्टिम्युलेशन या एक्साइटमेंट को एक संतुलित स्तर पर बनाए रखना चाहता है, ना बहुत बोर्डम हो, ना अत्यधिक तनाव। एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति एडवेंचर स्पॉट करता है एक्साइटमेंट के लिए। नेक्स्ट है मास्लो हेरिचरी ऑफ नीड। यह सिद्धांत मोटिवेशन को 5 स्तरों में बांटता है। नीचे की नीड्स पहले पूरी होती है फिर ऊपर की। पहला है इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा है सेफ्टी नीड्स, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग और फोर्थ है एस्टीम नीड्स और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 नीड्स हमने पढ़ी। नेक्स्ट देखेंगे एक्सटिंक्ट थ्योरी। यह सिद्धांत मानता है कि कुछ व्यवहार जन्म से ही होते हैं और उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। यह मोटिवेशन, एवोल्यूशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल है शिशु का दूध पीना। नेक्स्ट है कॉन्जिनेटिव थ्योरी। यह सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति की सोच, निर्णय, अपेक्षाएं और विश्वास उनके मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। अगर हमें लगे कि मेहनत करने से लक्ष्य मिलेगा तो मोटिवेशन खुद बढ़ता है। एग्जाम्पल है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो परीक्षा में सफल हो जाऊंगा वाली जो सोच होती है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रोल ऑफ मोटिवेशन इन बिहेवियर। मोटिवेशन किसी भी जीव के व्यवहार को ड्राइव और गाइड करता है। यह निर्धारित करता है कि कब, क्यों और कैसे कोई क्रिया की जाती है। पहला इसमें इनिशिएट्स बिहेवियर। मोटिवेशन वह शक्ति है जो किसी भी व्यवहार की शुरुआत करती है, जैसे भूख लगने पर भोजन खोजने का कार्य शुरू करना। दूसरा है डायरेक्ट्स बिहेवियर। यह किसी जीव को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर लेकर जाता है, जैसे प्यास लगने पर जीव पानी की ओर बढ़ता है, ना कि कहीं और बढ़ता है। थर्ड है सस्टेन्स बिहेवियर। मोटिवेशन लंबे समय तक किसी कार्य को जारी रखने में मदद करता है जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जैसे शिकारी जानवर तब तक शिकार का पीछा करता है जब तक वह सफल न हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस लर्निंग। मोटिवेशन लर्निंग को भी प्रभावित करता है। एक मोटिवेटेड व्यक्ति जल्दी और बेहतर सीखता है, जैसे पुरस्कार पाने की इच्छा से बच्चा तेजी से सीखता है। नेक्स्ट है इनहेंसेस परफॉर्मेंस। उच्च मोटिवेशन से कार्य करने की क्षमता और प्रदर्शन बेहतर होता है, जैसे एक मोटिवेटेड खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे से खेल पाता है। नेक्स्ट है डिटरमाइंस इमोशनल रिस्पॉन्सेस।
मोटिवेशन हमारे इमोशंस को भी प्रभावित करता है। यदि कोई लक्ष्य नहीं मिलता तो व्यक्ति निराश हो सकता है, लक्ष्य पूरा हो तो खुशी होती है। कंक्लूजन है, मोटिवेशन हमारे और सभी जीवों के बिहेवियर की जान है। यह बॉडी की ज़रूरतों और दिमाग के सिग्नल्स के बीच कनेक्शन बनाता है ताकि बिहेवियर पर्पसफुल और सर्वाइवल ओरिएंटेड हो, चाहे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हो या लर्न। मोटिवेशन के बिना कोई भी एक्शन पॉसिबल नहीं होता। मोटिवेशन को समझना मतलब है बिहेवियर को समझना, और वही इथोलॉजी और साइकोलॉजी का बेस है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एलकॉक एंड एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।